आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम जी, श्री आर वेंकटरमणी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और राज्यसभा के संसद सदस्य, डॉक्टर जे.एम. व्यास, कुलपति नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, और आज के कार्यक्रम में फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक साइंस के उपयोग करने वाले हर क्षेत्र से उपस्थित सभी महानुभावों का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर जे.एम. व्यास को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे दिन पर इस सेमिनार का आयोजन किया है जिस दिन एक महामानव का जन्मदिन है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमारे संविधान को आखिरी स्वरूप देने का काम किया। हजारों घंटों की हर इश्यू पर विशद चर्चा को एक प्रकार से एक पुस्तक के 4 कोने में लाना ये भगीरथ कार्य था। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, इस देश की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 1000 साल तक जिससे हमारे संविधान की रिलेवेंसी बनी रहे, वो काल बाह्य न हो, इस सारी चीजों को समाहित कर हमारे संविधान की रचना की। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है। हर नागरिक का शरीर, संपत्ति और सम्मान तीनों की रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है। और ये तीनों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने के लिए आज हम सब जानते हैं फॉरेंसिक साइंस इस सबसे बड़ा एक प्रकार से उपयोगी विज्ञान है। और आज व्यास जी ने उसी दिन ये सेमिनार रखकर एक बहुत स्तुत्य काम किया है। मैं व्यास जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम न्याय प्रणाली को पीपल सेंट्रिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और न्याय मांगने वाले को समय पर न्याय मिले और न्याय मिलने की संतुष्टि भी हो, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। और इसी के माध्यम से सुरक्षित भारत, सक्षम भारत और समर्थ भारत की रचना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज यहां पर 3 नए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने वाले कानून भारत सरकार लेकर आई हैं। इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए और आतंकवाद को निपटने के लिए भविष्य में फॉरेंसिक साइंस का रोल क्या हो सकता है, ये 2 विषय पर ये समिट आयोजित की गई है। हम इस समिट के उद्देश्यों को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने से, नीतियों की चर्चा करने से, भविष्य की रणनीति बनाने से और भविष्य की रणनीति को शेप देने के लिए और एक सर्वस्वीकृत समाधान करने के लिए ये समिट बहुत सफल रहेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहां पर युवाओं को पुरस्कार भी दिया गया है हैकेथॉन के अंदर, जिन्होंने अच्छे तरीके से विषयों को डेवलप किया है। और मुझे बहुत आनंद है कि हिंदी भाषा के उपयोग के लिए भी युवाओं को यहां पर पुरस्कार दिया गया है।
मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को और हिस्सा लेने वाले, स्पर्धा में हिस्से लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि हमारे यहाँ फॉरेंसिक नया विचार नहीं है। ये बात सही है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर डिटेल इसका विवरण मिलता है। हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी का मेडिकल साइंस आने से 2300 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले किस प्रकार के मेडिकल साइंस के अभी के सभी तारणों को इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णित किया है। और विष विज्ञान, विष की पहचान, संदिग्धों की बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल के आधार पर आरोपियों की पहचान, इस तरह के साइकोलॉजी से जुड़े हुए विषयों पर भी आचार्य कौटिल्य ने बहुत डिटेल मार्गदर्शन विश्व का करा है। और मैं मानता हूं कि ये कभी भी कालबाह्य नहीं होगा, इसका उपयोग भी हमने करना पड़ेगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आज के जमाने में न्याय को अगर समय पर उपलब्ध कराना है और दोष सिद्धि का दर, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना है तो फॉरेंसिक साइंस के बगैर ये संभव ही नहीं। जो पूरा क्राइम का सिनेरियो बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग, इंफॉर्मेशन के अलग अलग माध्यमों का उपयोग और कम्युनिकेशन के माध्यमों का उपयोग कर क्राइम को सीमा रहित बनाया है। पहले एक जमाने में क्राइम एक जिले की यूनिट में होता था, एक राज्य की यूनिट में होता था, एक देश की यूनिट में होता था। अब क्राइम बॉर्डरलेस हुआ है। वो राज्य की, शहर की, देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघने का प्रयास कर रहा है। उसी समय फॉरेंसिक साइंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और मुझे आनंद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय पहले इसको परख लिया था। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2009 में मैं वहां गुजरात का गृह मंत्री था। तब हमारी कैबिनेट में उन्होंने चर्चा की थी कि गुजरात में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक ऐसी नींव रखी जाए जो आने वाले 50 साल तक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार बने। और आज मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूं, जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पौधा उन्होंने बोया था, वो आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के वटवृक्ष में बनकर अपने तरीके की विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी बना है। और मित्रों, मेरे लिए ये भी हर्ष का विषय है कि 1 अक्टूबर 2020 को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। उस वक्त भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे और मैं इस देश का गृह मंत्री था। मोदी जी के विजन ने इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परिदृश्य को बदलने का काम किया है। जिस पर आरोप है उसको भी अन्याय न हो और जो फरियादी है उसको तो जरा भी अन्याय न हो, इसकी चिंता करनी है तो फॉरेंसिक साइंस को हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 2009 और 2020 ये दोनों इनिशिएटिव फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बनाने के जो लिए गए, इससे न केवल हमें ट्रेन मैन पावर की उपलब्धता होगी, इसके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक प्रकार से जटिल केसों में विश्वसनीय तरीके से फॉरेंसिक असेसमेंट करने के लिए एक विश्वसनीय स्थान भी खड़ा हुआ है और देश भर की फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को बैक टेक्नोलॉजी को, फॉरेंसिक लेबोरेटरी को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने का एक बहुत बड़ा मंच भी हमारी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है। डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, अनुसंधान
कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार के अभ्यासक्रम वहां चल रहे हैं और कई प्रकार की स्वदेशी टेक्निक भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनाई भी है, इसको डेवलप भी की है और इसकी टूल किट्स भी बनाकर देश भर की पुलिस को देने का काम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने किया है। मित्रों, आज मैं 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। 2019 के अगस्त महीने से प्रधानमंत्री जी ने एक काम गृह मंत्रालय को कहा कि कॉलोनियल लॉ से इस देश को मुक्ति दिलानी चाहिए। 19 से 24 तक विशद चर्चा कर हम 24 में एक